नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RJ18 चुनावी खबर। मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान विधानसभा के चुनाव है वो 25 नवंबर को संपन्न हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सी पार्टी है वो राजस्थान में सरकार बना रही है। तो राजस्थान में भाजपा पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है, क्योंकि राजस्थान की एक परंपरा रही है कि जब वोट प्रतिशत में वृद्धि होती है तो मौजूदा सरकार है वो अब रिपीट नहीं होती है। और राजस्थान में 2018 में 74.06% मतदान हुआ था। 2023 में मतदान है 74.96% हुआ। यानी ये 74.96 है, ये अंतिम आंकड़े नहीं है, इसमें वृद्धि होकर 75% तक हो सकता है। अब देखते हैं कि जिले वाइज किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। जयपुर में कुल 19 सीटें, 11 भाजपा के खाते में, 7 कांग्रेस के खाते में, 1 अदर। जोधपुर में 10 में से 4 भाजपा, 6 कांग्रेस के खाते में। नागौर में से 10 में से 4 कांग्रेस, 4 भाजपा, 2 अदर के खाते में। अलवर से 11 में से 6 सीटें बीजेपी के खाते में, 5 सीटें कांग्रेस के खाते में। इस प्रकार से इन 4 जिलों में ये आंकड़े हैं। उसके बाद में सीकर में से कि कुल 8 सीटों में से 4 बीजेपी के खाते में, 4 कांग्रेस के खाते में जा रहे हैं। उसके बाद में सिरोही से 3 सीटें हैं, उनमें से 2 बीजेपी के खाते में, 1 कांग्रेस के खाते में जा रही है, अदर को कोई सीट नहीं मिली। सवाई माधोपुर से 4 सीटों में से 2 बीजेपी के खाते में, 2 कांग्रेस के खाते में, अदर पार्टी को यहाँ से कोई सीट नहीं मिल रही है। अजमेर में से 8 सीटों में से 4 भाजपा के खाते में है, 4 कांग्रेस के खाते में है, अदर पार्टी को यहाँ से कोई सीट नहीं मिल रही है। इस प्रकार से इन 4 विधानसभा 4 जिलों की सीटों का डिवाइड किया गया है। उसके बाद में झालावाड़ से 4 में से 2 सीटें भाजपा के खाते में, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। उसके बाद में उदयपुर के में 8 सीटों में से 5 भाजपा के खाते में है, 2 सीटें हैं वो 3 सीटें कांग्रेस के खाते में। पाली में से 6 में से 4 भाजपा, 2 कांग्रेस। टोंक में से 4 में से 3 भाजपा, 1 कांग्रेस के खाते में जा रही है। इन 4 जिलों में से अदर से पार्टी को कोई सीट है वो नहीं मिल रही है। उसके बाद में बांसवाड़ा में से 5 में से 3 सीटें भाजपा के खाते में, 2 कांग्रेस के खाते में, अदर को कोई सीट नहीं। 12 में से 4 सीटों में से 3 भाजपा के खाते में, अदर को कोई नहीं, कांग्रेस को 1 सीट। बाड़मेर में से 7 सीटें हैं, उनमें से 3 भाजपा के खाते में, 3 कांग्रेस के खाते में, 1 पार्ट है वो निर्दलीय की खाते में जा रही है। भरतपुर में 7 सीटें हैं, 7 में से 4 भाजपा के खाते में, 3 कांग्रेस के खाते में, अदर पार्टी को यहाँ से कोई सीट प्राप्त नहीं हो रही है। बीकानेर की 7 में से 4 सीटें भाजपा के खाते में, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में, अदर को कोई सीट नहीं मिल रही है। भीलवाड़ा में से 7 में से 5 सीटें भाजपा के खाते में, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, अदर को कोई सीट नहीं है। बूंदी में से 3 में से 2 भाजपा, 1 कांग्रेस। चित्तौड़गढ़ में 5 में से 3 भाजपा, 2 कांग्रेस। इन 4 जिलों में भी अदर को कोई सीट प्राप्त नहीं हो रही है। इस प्रकार से हमने 20 जिलों का अभी तक विश्लेषण किया है। उनमें भाजपा पार्टी है वो अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। उसके बाद में चूरू में से 6 सीटें 4 भाजपा के खाते में जा रही है, 2 कांग्रेस के खाते में जा रही है। उसके बाद में दौसा में से 5 सीटें हैं, 5 में से 4 भाजपा के खाते में जा रही है, 1 कांग्रेस के खाते में जा रही है, अदर पार्टी को यहाँ से कोई सीट नहीं मिल रही है। धौलपुर में से 4 सीटों में से 3 भाजपा के खाते में, 1 अन्य के खाते में, 1 कांग्रेस के खाते में जा रही है, अन्य को यहाँ से कोई सीट नहीं मिल रही। डूंगरपुर में 4 में से 2 भाजपा, 2 कांग्रेस को, अदर को नहीं मिल रही है। उसके बाद में गंगानगर में 6 सीटें हैं, लेकिन चुनाव 5 सीटों पर हुए, उनमें से 3 भाजपा के खाते में, 2 कांग्रेस के खाते में, अदर को कोई सीट नहीं। हनुमानगढ़ से 5 सीटें हैं, उनमें से 3 सीटें भाजपा के खाते में जा रही है, 1 सीट कांग्रेस की, 1 अन्य के खाते में जा रही है। जैसलमेर में कुल 2 सीटें हैं, 1 भाजपा, 1 कांग्रेस के खाते में। जालौर में 5 सीटों में से 3 बीजेपी के खाते में जा रही है, 2 सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में जा रही है, और अदर पार्टी को यहाँ से कोई सीट नहीं मिल रही है। यानी अब तक के चुनावी विश्लेषण में कांग्रेस पार्टी है वो पिछड़ रही है। उसके बाद में झुंझुनू की 7 सीटें हैं, उनमें से 5 सीटें हैं वो जा रही है भाजपा के खाते में, 1 कांग्रेस के खाते में, 1 निर्दलीय के रूप में जा रही है। करौली की 4 सीटों में से 2 भाजपा, 2 कांग्रेस, निर्दलीय को यहाँ से कोई सीट नहीं है। कोटा की 6 में से 4 सीटें भाजपा के खाते में, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, अन्य पार्टी को कोई सीट नहीं मिल रही है। प्रतापगढ़ की कुल 2 सीटें हैं, उनमें से 1 सीट है वो भाजपा के खाते में जा रही है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है, अन्य पार्टी को कोई सीट नहीं मिल रही है।
उसके बाद में राजसमंद की 4 सीटों में से 3 भाजपा के खाते में, 1 कांग्रेस के खाते में जा रही है, अन्य को यहाँ से कोई सीट नहीं मिल रही है। इस प्रकार से कुल जो सीटें हैं 199 सीटें, उनमें से 116 सीटें हैं वो भाजपा के खाते में जा रही है, स्वतंत्र सीटें वो कांग्रेस के खाते में जा रही है, और 6 सीटें हैं वो अन्य यानी आरएलपी, माकपा, अन्य के खाते में जा रही है। ये था हमारा चुनावी विश्लेषण 2023। इन चुनावी विश्लेषणों के माध्यम से ये पता चल रहा है कि राजस्थान में भाजपा सरकार बन रही है, कांग्रेस सरकार रिपीट नहीं हो रही है। राजस्थान की जो परंपरा रही है कि हर 5 साल बाद भी कांग्रेस है, वो हर 5 साल बाद में सरकार है, वो परिवर्तित होती रही है। वो अब की बार भी ऐसा लग रहा है कि अब की बार भी वही फार्मूला चल रहा है कि हर 5 साल बाद में है वो सरकार चेंज होती रही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, तथा कमेंट करके अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम तथा वहाँ से कौन सी पार्टी है वो चुनाव